नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल लेटेस्ट में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की खास बातचीत। भारतीय राजनीति के एक किंगमेकर ने खुद राजा बनने की ठानी, लेकिन फिर एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबको चौंका दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर की और उनके उस पॉलिटिकल मूव की जिसने सबके मन में सवाल खड़े कर दिए हैं। चलिए समझते हैं कि आखिर हुआ क्या। तो सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों एक मास्टर पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट जो दूसरों के लिए जीत की स्क्रिप्ट लिखता है, वो खुद अपनी ही चुनावी पारी खेलने से मना क्यों कर देता है। यही वो पहेली है जिसके तार हम आज जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो इस पूरी कहानी के सेंटर में है राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर और बिहार में उनका मूवमेंट जन सुराज। अब देखिए, किशोर का ट्रैक रिकॉर्ड तो सब जानते हैं, कई बड़ी पार्टियों को सत्ता तक पहुंचाया है, लेकिन इस बार वो अपने लिए एक बिल्कुल अलग ही रास्ता बना रहे थे। तो आखिर ये नया दांव था क्या? प्रशांत किशोर का ये नया गैम्बल आखिर था क्या? देखिए, ये सिर्फ एक चुनाव लड़ने की बात नहीं थी, बल्कि ये तो उनकी पूरी भूमिका को ही बदलने की एक जबरदस्त कोशिश थी। मतलब सालों तक जो किंग मेकर बना रहा, जिसने दूसरों को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया, वो ही प्रशांत किशोर अब खुद बिहार की पॉलिटिक्स में एक डायरेक्ट कंटेंडर के तौर पर उतरने का ऐलान कर देते हैं। उनका इरादा एकदम साफ था, अब पर्दे के पीछे से नहीं बल्कि फ्रंट फुट पर आकर पॉलिटिक्स करनी है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है। उन्होंने अपने इस पॉलिटिकल सफर की शुरुआत एक ऐसी शर्त के साथ की जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। और शर्त ये थी कि प्रशांत किशोर खुद मैदान में तभी उतरेंगे, चुनाव तभी लड़ेंगे जब उनका जन सुराज अभियान बिहार में एक खास नंबर में सीटें जीत कर दिखाएगा। आप सोचिए, ये कितना बड़ा दांव था। एक ऐसा दांव जिसमें जीत की गारंटी तो बहुत ही कम थी। तो वो मैजिक नंबर क्या था? वो नंबर था 150। जी हाँ, 150। विधानसभा की पूरी 150 सीटें। समझिए, ये उनके अभियान के लिए एक तरह से करो या मरो वाला टारगेट बन गया था। और फिर वो दिन आया जब प्रशांत किशोर ने खुद सामने आकर सारी अटकलों पर फुल स्टॉप लगा दिया। उनका एक बयान आया जिसने पूरी कहानी ही पलट दी। उन्होंने साफ साफ कहा, जन सुराज की 150 सीटें नहीं आईं, बस इस एक लाइन ने सब कुछ बदल दिया। तो जब शर्त पूरी नहीं हुई तो नतीजा भी एकदम सीधा और साफ था। प्रशांत किशोर ने चुनाव लड़ने के अपने इरादे से अपने कदम पीछे खींच लिए। तो देखिए, ये कितना बड़ा उलटफेर था। जिस सफर की शुरुआत चुनाव लड़ने के मकसद से हुई, उसका अंत अपनी ही उम्मीदवारी वापस लेने पर हुआ। एक रणनीतिकार के लिए ये वाकई एक असाधारण स्थिति थी। और ये कोई आर्जी फैसला नहीं था, ये पक्का था। 150 सीटों का लक्ष्य जब पूरा नहीं हो पाया तो प्रशांत किशोर ने भी आधिकारिक तौर पर अपनी चुनावी महत्वाकांक्षाओं पर विराम लगा दिया। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि आगे क्या? प्रशांत किशोर के इस एक फैसले ने बिहार की सियासत में कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखिए, कई बड़े सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है, जैसे उनके जन सुराज अभियान का भविष्य क्या होगा? अगर प्रशांत किशोर खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे तो फिर उनका नया रोल क्या होगा? और सबसे जरूरी, इस पूरे घटनाक्रम का बिहार की पॉलिटिकल जमीन पर क्या असर पड़ेगा? तो आखिर में ये एक सवाल सोचने पर मजबूर करता है, क्या ये प्रशांत किशोर की एक स्ट्रैटेजी का अंत है, या फिर ये किसी बिल्कुल नई, किसी बहुत बड़ी रणनीति की बस एक शुरुआत है? शायद इसी सवाल के जवाब में आने वाले वक्त में बिहार की राजनीति की अगली दिशा छुपी हो।